अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 22 अगस्त को बहुत बड़ा एहतजाज होना था। तहरीक इंसाफ ने और जो उनके साथ इत्तेहादी हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इत्तेहाद बना, महमूद खान अचकज़ई और दीगर साथी, तरनोल इस्लामाबाद का जो दाखिली रास्ता है और उसका चुनाव इसलिए किया गया था कि KPK से काफ़िले आने थे और एक माहौल भी बनाया गया था। और बिल्कुल उसी तरह जैसे इनका माजी में भी एक स्टाइल रहा है, हर सियासी जमात यही करती है कि प्रेशर बिल्ड किया जाता है। तो यही था कि 22 अगस्त है और जब काफिले आएंगे और लोग आएंगे, समंदर आएगा और सारा जो इस्टेब्लिशमेंट का या रियासत का बयानिया या जो केसेस हैं, जो फैज़ हमीद नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है, उससे जो एक फ़िज़ा बनी हुई है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएगा। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और इस मुल्क में नए इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान खान बाहर आ जाएगा और जनाब PTI ही PTI होगी। लेकिन ये जलसा नहीं हो सका 22 अगस्त का, और ये जो कुछ भी था वो सब नहीं हो सका। और इसमें एक जो फौरी रिएक्शन आया वो PTI के अंदर और जो इत्तेहादी हैं उनमें आपस में एक बदगुमानी, बदएतमादी, उसकी फ़ज़ा भी आई। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो इसका कुछ एक अहम पहलू है, उस पे हम आज बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। PTI क्यों मजबूर हुई 22 अगस्त के इस शो को खत्म करने में, मुलतवी करने में। गो उन्होंने 8 सितंबर की तारीख दे दी है और अब तो जो इंतजामिया है उसकी तरफ से इजाजतनामा भी उनको एक तहरीरी मिल गया है, जो अदालत के जरिए उसकी बात भी हुई थी। तो 8 सितंबर तो अब दूर की बात है, 22 अगस्त को क्यों ये सारा कुछ हुआ। खुद जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, जो एक्स प्लेटफॉर्म पर हैं, ट्वीट करते हैं या वीलॉग करते हैं, उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि ये कोई 5वीं 6ठी मरतबा है कि अनाउंसमेंट होती है और आप जलसा और रैली नहीं कर पाते। क्या वाकई जो हुकूमत कह रही है, जो इस वक्त एक बयानिया ये बन रहा है कि आपकी स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी है PTI की, और ये जो लीडरशिप इस वक्त है वो खुद नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी और अंदर जो ग्रोह बने हुए हैं तो उसको तकवीत मिलती है। तो अभी बाकायदा एक महाज जो अंदर शुरू हुआ है, और अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, वो पहले भी बहुत मरतबा ये कह चुकी हैं कि इमरान खान से पूछ के अगर आपने एहतजाज करना है कि वो कहें कि आज निकलो, फलां डेट को निकलो, तो फिर तो बस हो गया बात। वो तो इस वक्त कैद में है, वो क्यों कहेंगे कि मेरे लिए बाहर निकलो, मुझे बाहर लाने के लिए, अपनी जात के लिए वो बात नहीं करेगा। ये अलीमा खान का मौकफ है। हमें खुद निकलना है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं है। आज वो भड़क उठी हैं। आज से मुराद कि ये जो 22 अगस्त वाला मामला है, इस पे वो भड़क उठी हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे सवाल उठाया है कि ये आजम स्वाति जिसने कहा कि ये जलसा, खान साहब ने जेल से कहा है कि ये जलसा मुलतवी किया जाता है और आगे अगली डेट को होगा, तो ये इतनी सुबह सुबह ये 7 बजे जेल में कैसे मुलाकात हो गई और किसके कहने पे मुलाकात हुई। तो ये तो कोई एजेंटी शिजेंटी की बात है, मतलब कि ये कोई गेम है या क्या सीन क्या है। उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जो सवाल उठाया है और कहा है कि आप सारे जो लोग हैं वो संजीदा नहीं है और उन्हें मायूसी भी हुई है। ये सारा मामला हुआ है। अब PTI के अंदर से एक चीज को फैलाया जा रहा है खुद, और इस बात का जो है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया, मीडिया को भी खबरें जारी करवाई गई हैं। अब क्या उसमें कहा गया है? उसमें कहा गया है कि ये जो तरनोल जलसा मुलतवी करने का मामला है, इसमें बानी चेयरमैन PTI को हुकूमत ने पैगाम पहुंचाया है आजम स्वाति के जरिए। और उसमें ये कहा गया है कि ये कोई मैसेज दिया गया है, लेकिन जिस पर बानी चेयरमैन है वो ये जलसा मुलतवी करने पे आमादा तो हुए हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कह दिया है कि किसी भी शहर में आइंदा आज के बाद कोई जलसे मनसूख नहीं किए जाएंगे और हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, और जो ये जलसे और एहतजाज है ये शेड्यूल के मुताबिक होगा। ये जवाब दिया है जी इमरान खान साहब ने। अच्छा, ये फिर वही एक जो बात है, इसके पीछे अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि कोई राब्ता नहीं था, कोई पैगाम नहीं था, ये वन वे है। ये खुद से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारे साथ आए। आपने तो हमें नहीं कहा कि तरनोल जलसा मुलतवी करें, हमने खुद से एक गुडविल जेस्चर दिया है।
तो जनाब ये अडयाला से गुडविल जेस्चर आया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए। वो एमक्यूएम के जो गुज़श्ता जो उनकी एक सिस्टम था, अल्ताफ हुसैन जब उनके एमक्यूएम के बानी थे साबिक, वो बड़ा एक उनका मशहूर वो था कि अल्ताफ हुसैन कहा करते थे जब भी कोई ऐसा मामला हो, किसी को नाराज को मनाना हो, तो एक मैसेजिंग करते थे, तो वो कहते थे एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। तो ये जनाब अडयाला से ये पप्पियां चप्पियां शुरू की गई हैं ताकि ये बातचीत अगर जो रुकी हुई है या नहीं थी या रुकी हुई नहीं भी थी तो उसका कोई अमल शुरू हो। और ये जो एक सख्ती आई हुई है और ख़ास तौर पे जो एक फैज़ हमीद नेटवर्क जिस तरह एक्सपोज हुआ है और उसके सारे ताने बाने 9 मई के जरिए और अडयाला के जो सुप्रिटेंडेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अकरम के जरिए बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ मिले हुए हैं कि पूरा एक सिस्टम था आपस में, वहीं से हदायत आती थी और जाती थी। और इसमें पूरा केस है और जो सेक्शन 31 भी है आर्मी एक्ट का वो भी इसमें वाजे है, इसमें बगावत का केस और सारा सिविलियन का ट्रायल सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये खौफ तो है कि भाई जो हालात बने हुए हैं और ये अगर शिकंजा इसी तरह जिस तरह कसा जा रहा है, इसमें कोई गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही, तो कोई बातचीत शुरू की जाए। तो उसके लिए उनके पास बेस्ट जो एक मौका था ये गुडविल जेस्चर देने का, ये इमरान खान ने दे दिया है। अब इसको स्टैब्लिशमेंट कैसे लेती है, हुकूमत वक्त कैसे लेती है, क्या कोई रिलीफ मिलता है, बातचीत अगर होती है, पहले तो यह है कि आमादा होते हैं तो किन नुकात पे होगी। जाहिर सी बात है इस बात पे तो नहीं हो सकती कि खान साहब की शरायतें मानी जाएं, अब तो सिर्फ इसी बात पे ही हो सकती है कि भाई मुझे जाने दें और कोई मेरा रास्ता निकालें, फेस सेविंग मांगेंगे। अब फेस सेविंग की गुंजाइश है नहीं, ये एक बिल्कुल अलहदा सवाल है। और इसमें अब खान साहब के जो अब पार्टी के अंदर से आवाजें हैं वो भी बड़ी अब मैटर करती हैं। अब देखें जैसे जो इत्तेहादी थे, जो अलायंस था, ये तहफ़्फ़ुज़ आइन जो मूवमेंट है, महमूद अचकज़ई और बाकी साथी, वो फौरन पहुंचे हैं वहां पे तरनोल जलसा का, ये बताने के लिए, ये तासुर देने के लिए कि भाई हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया, हम भी कहीं मौजूद हैं, हम भी कहीं पड़े हुए हैं, आप खुद ही फैसला करते हैं, हम साथ होते हैं सारे मिलके, और जब हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं और आप एक गैर सियासी फैसला कर लेते हैं और अपना एहतजाज खत्म कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि असल डील की तलाश में तो आप हैं, हमें खामखा आप गंदा कर रहे हैं। तो ये चीजें अभी उन्होंने खुल के इशारा दिया है, ये बातें आगे आएंगी। सबसे फिर अहम जो चीज है, अब वो अली अमीन गंडापुर के लिए किस तरह की उससे मैसेजिंग करवाई गई, वो एक अहम पोजीशन पे हैं, वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके खिलाफ ये सिर्फ बयानात जो उन्होंने दिए हैं ना, अगर रियासत चाहे, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत चाहे, तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने जो इस 22 अगस्त के जलसे के लिए वीडियो पैगाम जारी किया, उसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वहां पे गवर्नर राज भी लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उन्हें भी गंदा किया, वो पूरी तैयारी करके, बंदे सारे अपने लोग हैं, केपीके से उनको लाने के लिए तैयार थे, आपने अनाउंस कर दिया कि जनाब नहीं हो रहा। एक और मैसेज भी गया है। अब वो मैसेज क्या है? वो ये है कि जी बंदे इकट्ठे नहीं होने थे, इसलिए जान छुड़ाई है और आजम स्वाति के ऊपर डाला है और पूरी गेम, क्योंकि उनको पता था कि भाई, हालांकि इस दफा आप ये देख लें कि उस तरह की इंतजामिया ने कोई पकड़ दकड़ भी नहीं की। जो पहले जो पीटीआई के एहतजाज जितने खत्म हुए हैं उसके हवाले से काम होता था, कोई बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां नहीं है, ऐसे हल्की फुल्की मौसीकी चली है सिर्फ। तो जनाब आपके इसलिए कि अब पता था कि बंदे नहीं निकल रहे, और टीएलपी उसने जो शो किया है उसने फिर, अच्छा वो चूंकि इशू भी एक बहुत अहम था और उस पर फैसला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से आया है और रिवर्स हुआ है, तो वहां पे सारी मजहबी दीनी जमातें भी हैं, तो वो तो सुरखरू हो गए। पीटीआई यहाँ पे फिर बिल्कुल डाउन, और आज 22 अगस्त है, पीटीआई की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, और उसके अंदर से जो अब तोड़ फोड़ की आवाजें हैं वो ज्यादा तेजी से आएंगी। और इसके बाद जो इमरान खान की तरफ से ये एक चाल, इसको मैं तो कहता हूँ भोंडी चाल है कि हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज पहुंचाया गया है और सारा ये उनके उल्टा गले पड़ेगी, ऐसी कोई सीन नहीं है, इसका भी उनको नुकसान। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि अब आपको देखें, मैं मिला रहा हूं फैज हमीद नेटवर्क के पकड़े जाने पे, अब चूंकि वो नेटवर्क पकड़ा जा चुका है, उधर कोर्ट मार्शल हो रहा है और गिरफ्तारियां भी हैं, जो अकरम है वो भी गायब है। अब तो खैर उसका एफआईआर भी दर्ज हुई है, उस पर भी मैं आता हूं, जो डिप्टी सुप्रीडेंट गायब थे और उसके हवाले से आया है कि वो इसी मामले में उनका सबसे बड़ा अहम रोल है। तो जनाब ये नेटवर्क टूटा, आपके राब्ते खत्म हुए, आपकी फैसला साजी की जो कुव्वत है वो फारग हो गई।
अब आपको नहीं पता फैसले कैसे करने हैं। अब आप इसी तरह की ये छोड़ रहे हैं लंबी लंबी, और इसी वजह से आप जो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, आपसे फैसला ही नहीं हो पा रहा, आप ये बोंगियां मारनी शुरू हो गए हैं। आज इमरान खान ने बता दिया है कि वो किसी के इशारों पे चल रहा था, वो उसका अपना कोई जहन नहीं था। ये बिल्कुल बोंगी है कि आजम स्वाति के जरिए एंड टाइम पे आप कह रहे हैं कि जलसा मुलतवी करें, और हुकूमत ने पैगाम भिजवाया है। इसको कोई नहीं मानने वाला। इस बोंगी की वजह से आप और एक्सपोज हुए हैं कि आपका जो ये नेटवर्क है जो पकड़ा गया है, ये वाकई ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत वक्त की, और इससे आपकी ताकत फारग हो गई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें आप फंसते हैं, कैसे फंसते हैं, इससे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, आपको अब मशवरे कौन देगा, कैसे देगा, ये एक अहम सवाल है। इस पे हम नजर रखेंगे, बात करेंगे। आखिर में जाते जाते मैं ये खबर जो बता दूं कि ये जो मोहम्मद अकरम है उसके मुबैना अगवा का मामला, इसमें 7 दिन बाद जो थाना सदर बैरूनी पुलिस है रावलपिंडी की, उसने अगवा की दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो मोहम्मद अकरम की अहलिया है मैमूना रियाज, उन्होंने ये दरखास्त दी हुई थी, उसकी मदयत में ये दर्ज हुआ है, और उसमें कहा गया है कि 14 अगस्त की सुबह 5 बजे चंद अफराद खौफ हरास फैलाते हुए घर में दाखिल हुए और हमसे मोबाइल फोन भी छीन लिए। तीनों जो बंदे थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे और मोहम्मद अकरम को जबरदस्ती वीगो डाले में डाला, और सुप्रिंटेंडेंट जेल से मिलने का कहते रहे, और बाद में सुप्रिंटेंडेंट जेल हैं वो भी आए, वो कुआ के बाहर हमारे मोबाइल फोन ले गए। ये मुकदमा दर्ज हो गया है। तो देखते हैं, ये मुकदमा एफआईआर दर्ज होना इसलिए भी बनता है कि उनकी शिकायत थी, उन्होंने दरखास्त दी थी, एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन जब अगर ये सामने आते हैं और मंजर पे आते हैं और चीजें अनफोल्ड होती हैं, और अगर वाकई ये फौजी तहवील में हुए मार्शल, तो वो एफआईआर वाला सारा आपस में मामला वो क्रॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जाहिर बात है, अगर इतना बड़ा काम है जिसका इल्जाम उनके ऊपर है, तो किसी ने पकड़ा ही होगा ना। तो बहरहाल जनाब, ये चीजें हैं। आप जुड़े रहें और हमारा वीलॉग भी देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत अहम डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में इसी हवाले से आने वाली हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।